ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम प्रेरित काल के तीसरे इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने 12 चेलों को सुसमाचार का प्रचार करने, बीमारियों को चंगा करने और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए भेज रहे हैं। ये सभी शिष्यगण प्रभु यीशु ख्रीस्त को, प्रभु ईसा मसीह को बहुत ही करीब से जाना है। ये सभी शिष्यगण जब प्रभु ईसा मसीह रोगियों को चंगा किया, जब लाजरुस को जीवन दान दिया, जब ईसा मसीह कोढ़ियों को चंगा किया, जब ईसा मसीह अंधों को दृष्टि प्रदान की, इन सारे घड़ियों में प्रभु ईसा मसीह के साथ थे। उन्होंने विश्वास किया कि सचमुच में प्रभु ईसा मसीह ही इस दुनिया के एकलौते रक्षक और जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। संत यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूँ। प्रभु का कहना है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। शिष्यगण इस कथन से भली भांति परिचित थे। उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास रखते हुए सुसमाचार का प्रचार किया। इस प्रकार प्रभु का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में फैल गया। परमेश्वर अपना कार्य हमें क्यों सौंपता है? प्रभु ईसा मसीह जब जीवित थे तब सुसमाचार का प्रचार वे स्वयं किया, लेकिन मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद वह सुसमाचार फैलाने का कार्य अपने शिष्यों को सौंपता है। इसके पीछे प्रभु मसीह का जरूर कोई उद्देश्य है। वह उद्देश्य यह है, उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने ही रूप में बनाया। और यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। प्रेम के ही कारण प्रभु मसीह अपना प्रेरिताई कार्य हमें सौंपा है। आज के सभी पाठों में हमें यही देखने को मिलता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 20 से 26 में हम पढ़ते हैं, यहूदी जनता जब प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा कर रहा था, तब उनकी रक्षा के लिए पिता परमेश्वर एक दूत को उनके आगे आगे भेजता है, ताकि वह दूत उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। योना नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 तक, ईश्वर का मनुष्यों के प्रति प्रेम के कारण ही योना नबी को प्रभु अपने मिशन कार्य करने अपने लोगों के पास भेजता है, ताकि लोग पश्चाताप करके प्रभु के मार्ग पर फिर से लौट आएं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी प्रभु ईसा मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर अपना मिशन कार्य करें, तो ज़रूर हम प्रभु मसीह का सफल शिष्य बन जाएंगे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें।
आमीन।